नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। मित्रों, फोकट का सवाल के 18वें संस्करण, जिसका शीर्षक है IAS, यह वही IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, में आपका स्वागत है। यह एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से सभी जगह उपलब्ध होते हैं, मौजूद होते हैं, परंतु फिर भी इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। मैं यह विशेष रूप से इसलिए कहूँगा कि इंदौर के भगीरथपुरा में घटित घटना में जैसे कि पेपर में आया, समन्वय की कमी। एक प्रशासनिक अधिकारी जहाँ बैठा है वहाँ समन्वय की कमी कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और इतना ही नहीं, प्रशासनिक अधिकारी जिसको तैयार करने के लिए भारत सरकार लाखों रुपए खर्च करती है, देश के अत्यंत बुद्धिमान किस्म के 250 से 300 विद्यार्थी चयनित होते हैं। इनको लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में इनकी ट्रेनिंग होती है 1 साल की। उसके बाद प्रोबेशन पे 1 साल के ये राज्यों में जाते हैं। इनको पूरी व्यवस्था राजकुमारों से मिलती है। इनको ट्रेनिंग के दौरान ये बताया जाता है कि ये भावी राजकुमार है, राजा है देश के। और फिर किसी घटनाक्रम में इनका कोई योगदान नहीं है। इसलिए ये IAS को मैं एक दूसरे शब्दों में भी कहता हूँ, इंटेलिजेंट एंड सेफ। होशियार होते हैं और सेफ होते हैं। पूरी ज़िंदगी में इनके ऊपर कोई लांछन नहीं लगता है, कोई दाग नहीं लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा इनके सामने कोई घटना घटित हुई तो उसकी माला इनके अधीनस्थ कोई राज्य प्रशासनिक सेवा का कोई अधिकारी हो या और कोई दूसरा, उसके गले में पड़ती है। IAS तो वहाँ से ट्रांसफ़र लेके कहीं और दूसरे इसमें निकल जाता है। लोकतंत्र का एक और दुर्भाग्य मैं आपको बताऊंगा। हम जिसे स्तंभ कहते हैं, स्तंभ मतलब खंभे होते हैं। लोकतंत्र के जो 3 महत्वपूर्ण स्तंभ है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, किसी भी घटना दुर्घटना का इनके ऊपर कोई परिणाम नहीं होता है। इनके ऊपर कोई लांछन नहीं लगता है। इनकी कोई कभी नौकरी नहीं जाती है। कितना सुंदर सिस्टम है हमारा। हमारे लोकतंत्र का सिस्टम कितना सुंदर है। यदि कोई पीड़ित होता है तो वो कौन होता है? वो जनता होती है। और हमें एक मालूम है कि हमें 5 साल के अंदर हमें वोटिंग करना है किसी न किसी पार्टी को, वो चुन के आएंगे। जरा मेरे मित्र लोग, आप इस बात पर विचार कीजिए कि हमारा लोकतंत्र और हम उसमें पीड़ित, फिर वो भोपाल की यूनियन कार्बाइड की त्रासदी हो या इंदौर की भगीरथपुरा की, इन्हें विशेष रूप से ट्रेनिंग दिया जाता है। इन्हें यहाँ ट्रेनिंग दिया जाता है कि इन्हें किसी के साथ मेल मिलाप नहीं रखना है। ये ट्रेनिंग का इनका हिस्सा है। मेल मिलाप रखना है तो वो विधायक का नेता वेता वो सब करेंगे। विधायक करेगा, कॉरपोरेटर करेगा, जिनको चुनाव लड़ना है वो लोगों में मिक्स होंगे। IAS अधिकारी कभी किसी में मिक्सअप नहीं होता है। इनके चेहरे पर वही सीरियस भाव, उदासी भरे भाव, किसी की तारीफ करना नहीं, किसी बात पर मुस्कुराना नहीं। वैसे ही जैसे वो आपने गाना सुना होगा ना, रूठे सैयां हमारे सैयां क्यों रूठे, ना तो तुम बेवफा ना हम झूठे। बिल्कुल जैसे वो धर्मेंद्र साहब वो कोठे पे बैठे हैं उदास बन के। एक IAS अधिकारी अपने कार्यालय में उसी तरीके से बैठता है। मुझे एक कहानी याद आती है
कहानी का शीर्षक तो है, मराठी कहानी है, शीर्षक है उसका सुन बाई, अपन यहाँ बहुरानी कह सकते हैं। एक गांव में रहने वाली बहुरानी थी, बेचारी नई नई शादी होकर घर पे आई थी। उसके साथ उसकी सास बड़ी दुर्व्यवहार करती थी, खाने पीने के लिए देती नहीं थी। उसको गांव के पास के जंगल में लकड़ी काट के लाने के लिए भेजती थी, जिससे कि उसका खाना बनेगा। बेचारी बिना खाए पिए जाया करती थी। गांव का एक शमशान था पास में, वहीं पर एक हनुमान जी का मंदिर हुआ करता था। एक दिन बेचारी भूखी निकलती है और बड़ी परेशान होके, भूख तो लगी थी, क्या करे। तो गांव के शमशान में किसी का दहन होने के बाद वहाँ कुछ आटा वाटा बचा था। बहुरानी ने उस आटे को गूँथा, उसके कुछ गक्कड़ बनाए, उसको भूना वहीं पर। जो जल रही आग थी, शायद मुर्दे की हो, किसी की भी हो सकती है। वहीं पर शमशान का पड़ा हुआ तेल इस्तेमाल किया और उसने व्यवस्थित रूप से खाया। जहाँ बैठ के खाया वह हनुमान जी का मंदिर था। हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। इस कथा का इससे क्या संबंध है, इस विषय पर मैं बाद में आऊँगा। ये मेरा सीक्रेट है, ये मैं बाद में ओपन करूँगा। इसमें हनुमान जी का बहुत बड़ा रोल है। हनुमान जी आश्चर्यचकित होकर अपने मुंह में एक उंगली डालते हैं, अपनी तर्जनी डालते हैं, आश्चर्यचकित हो। बहू देखती है उसका, कहीं उसके तरफ ध्यान नहीं जाता है। डाली वो तो बेचारी अपनी समस्या से ग्रसित घर पे आ जाती है। अब हनुमान जी की मूर्ति में उनकी उंगली, तर्जनी उनके मुंह में, वैसी की वैसी। गांव में बात प्रचलित होती है कि हनुमान जी जो है, शमशान के हनुमान जी ने मुंह में एक उंगली डाली, शमशान के हनुमान जी ने मुंह में एक उंगली डाली, तर्जनी डाली। क्या ये किसी पीड़ा का ये तो नहीं है, संकेत तो नहीं है? क्या कोई त्रासदी तो नहीं आने वाली है? क्या कोई बाढ़ तो नहीं आने वाली है? क्या कोई बीमारी तो नहीं फैलने वाली है? गांव भर में बिल्कुल सब लोग चिंतित, गांव का सरपंच चिंतित, हर कोई चिंतित कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। अब यहाँ ये होता है कि गांव का प्रधान जब चिंतित होता है तो वो सोचता है कि मैं इसको क्या करूँ इसको, कि हनुमान जी के मुंह से उंगली कैसे निकालूं। तो वो गांव में एक डोंडी पिटवाते हैं कि जो भी हनुमान जी के मुंह से यह उंगली बाहर निकालेगा उसे हम एक अच्छा पुरस्कार देंगे, उसको एक हम राजकीय मान्यता देंगे न, वगैरह वगैरह। सब लोग कोशिश करते हैं। हनुमान जी के मुंह से तर्जनी बाहर नहीं निकलती। अब ये बहू कहती है कि भाई मैं भी कोशिश करती हूँ। पहले तो इसकी सास बोलती है तू तो बेवकूफ़, तेरे को कहाँ इतनी अकल कि तू सब कर पाएगी। बोले नहीं, मैं एक बार कोशिश तो मैं करूँ। बहू वहाँ जाती है। आपको शायद ये बात मालूम ना हो, पर हनुमान जी एक साक्षात दैवत है, एक साक्षात भगवान है। उन्हें चिरंजीव कहा जाता है, उन्हें चिरंजीव कहा जाता है। सब सप्त चिरंजीव, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम। अश्वत्थामा बलिर्व्यास हनुमांश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैता चिरजीविना। हनुमान जी भक्त के ऊपर, और आप रामचरितमानस वगैरह यदि आपने कभी पढ़ी होगी तो तुलसीदास जी को हनुमान जी ने दर्शन दिए थे। इस दर्शन में वो एक अलग कहानी है, वो फिर कभी हम लेंगे। वहीं का एक भूत रहता है जो तुलसीदास जी पर प्रसन्न होता है और फिर हनुमान जी के दर्शन कराता। बहरहाल मैं जो कहने का प्रयास कर रहा हूँ, ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि हनुमान जी साक्षात
बहुरानी जाती है हनुमान जी से, कहती कि देख, मैंने शमशान का आटा लेके वहाँ सेक के उसमें तेल मिला के मैंने जो भी कुछ कर्म किया उसमें मेरी कोई गलती नहीं, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं इस गांव की नई बहू हूँ, इस घर की नई बहू हूँ, और ऐसे समय पर मेरे साथ जो भी प्रताड़ना अत्याचार एक बहू होने के कारण हो रहे हैं ये गलत है, और मैंने अपनी भूख मिटाने के लिए ये सब किया। और इस बात को देख के यदि तेरे को आश्चर्य हो रहा है तो तू आश्चर्य कर, पर मुंह से ये उंगली निकाल, और मुंह से यदि तूने ये उंगली नहीं निकाली तो यहाँ पड़ा हुआ जो नारियल फोड़ने का पत्थर है वो तेरे सिर में भी डालूंगी और अपने सिर में भी डाल के मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूँगी। हनुमान जी ने फट से वो उंगली वहाँ से निकाली। बहू भी खुश हुई, उसने आके ग्राम प्रधान को बताया कि देखिए मैंने हनुमान जी के मुंह से। बहू को बड़ा आदर सम्मान मान सम्मान मिलता है, उसकी मान्यता बढ़ती तो उसके घर वाले भी खुश होते हैं। ये जो हनुमान जी है, यही हनुमान जी आज के IAS अधिकारी है। इन्हें सिर्फ देखना है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, किसके प्रति नाइंसाफ़ी हो रही है, किसके साथ क्या हो रहा है। हाँ, परंतु चने चिरौंजी का यदि प्रसाद मिल रहा है तो हनुमान जी खुश भी होते हैं, और ये भी चने चिरौंजी के प्रसाद पर खुश होने वाले लोग हैं। तो मित्रों, ये आज का जो फोकट का सवाल मैंने जो लिया है, इसके अंदर एक IAS अधिकारी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। आपको शायद ये आश्चर्य लग रहा होगा कि भाई इतना, मतलब एक के बाद एक मैं संस्करण दिए चले जा रहा हूँ, मैं घेर रहा हूँ। दरअसल मेरी अपनी कहानी को इसके साथ जोड़ते हुए मैं इस प्रकरण को पूरी तरीके से घेर रहा हूँ। इसलिए मैं क्या सुनाऊंगा वो निश्चित ही संबंधित होगा, ये आप ध्यान रखिए। और अभी इस एपिसोड का मैं अपना कथन पूर्ण करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।